अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त कंफ्यूज है कि जारहाना सियासत करनी है या फिर मुफाहमत की सियासत करनी है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पाए जाते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है कि उनका कहना है कि जी अब जारहाना सियासत करनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है मुफाहमत के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नवंबर को बड़ा अहम माना जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को नवंबर में रिहाई मिलेगी। अलीमा खान ने बहुत इंटरेस्टिंग इसके मुतालिक एक बात कही। उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल हुआ कि ट्रंप आ रहे हैं तो क्या आप उम्मीदें हैं ट्रंप के साथ, उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई हमारा बाप है जो हमें आके रिहाई देगा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ट्रंप अमेरिका में है, ट्रंप का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक हो सकता है। यानी कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि ट्रंप के आने के बाद कोई इमरान खान साहब के लिए हालात साजगार होंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी हम 4 लाख लोग इकट्ठे लेकर रहे हैं, और 4 लाख लोग जिस दिन हमारे मोबिलाइज हो गए, हमारे पास फिगर आ गया कि हमारे पीछे 4 लाख लोग हैं, तो हम वो 4 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और फिर हम अपने बानी पीटीआई को रिहाई भी करवा लेंगे। और बानी पीटीआई को इमरान खान साहब को इस तरह रिहा नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ मैच के जरिए और मोबिलाइज करके अवाम के जरिए ही इमरान खान साहब को रिहा करवाया जा सकता है। ये कहना है सलमान अकरम राजा साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब का, जिनका किरदार माना जाता है कि बुशरा बीबी की रिहाई में उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, और डी चौक से गायब होना हो, फिर वहाँ से केपी के हाउस से डायरेक्ट केपी असम्बली में पहुँचना हो, फिर एससीओ के इजलास के दौरान के एहतजाज को मौखर करना हो, तो ये सब जो अच्छे बच्चों वाली हरकतें की अली अमीन गंडापुर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बदले में बुशरा बीबी साहिबा को रिहाई मिली है। एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लें कि बुशरा बीबी साहब को कोई अदालत से रिहाई नहीं मिली, कोई अदालतों ने उन्हें रिहा नहीं किया। पाकिस्तान में जब तक गवर्नमेंट और स्टेट ना चाहे किसी बंदे की रिहाई, तब तक उस बंदे की रिहाई नहीं हो सकती, चाहे उसको अदालतें उसकी रिहाई के परवाने भी जारी कर दे, तो बंदा जब तक स्टेट की मर्जी शामिल ना हो वो बंदा रिहा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी का भी सेम केस है कि बुशरा बीबी को रिहाई मिली है तो ये स्टेट की तरफ से रिहाई मिली है और उन्होंने रिहा किया है, बजा के ये कहना कि जी अदालती रिलीफ है और अदालतों ने रिहा किया है। क्योंकि पहले भी हाँ रिहाइयाँ मिलती ही रही, लेकिन किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था, और अब तो कोई मुकदमा बनाया ही नहीं गया। और फैसल बाबरा साहब ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। अब अली अमीन गंडापुर साहब भी आज बड़े अग्रेसिव हो रहे थे। वो कह रहे थे कि जी नौजवानों को मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ और नौजवानों की क़यादत करूँगा, और अब हम इनकलाब लेकर आएंगे, इनकलाब को हमने परवान चलाना है, पेशावर से निकलेंगे और इस्लामाबाद बैठेंगे, और इस्लामाबाद तब तक नहीं उठेंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। ये दबाव कह लें, ये स्टंट कह लें, ये ट्रिक्स कह लें, जो भी हैं, लेकिन इस वक्त ये बातें चल रही हैं कि नवंबर में इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है, वो अमेरिकन इलेक्शंस हो या पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिले, कुछ ना कुछ इस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कॉन्फिडेंस पाया जाता है।